आज हम बात करेंगे किसके हवाले से बात करेंगे? आज बात करेंगे स्पाइनल कोड के हवाले से। तो देखें, स्पाइनल कोड के हवाले से आपकी बुक क्या कह रही है? आपकी बुक स्पाइनल कोड के हवाले से बात कर रही है कि स्पाइनल कोड इज अ न्यूरल केबल। यानी स्पाइनल कोड क्या है? न्यूरॉन का बना हुआ एक केबल है, एक तार की तरह है, ठीक है ना, केबल की तरह है। अब मिसाल के तौर पे देखो, ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपका ब्रेन हो गया, और हाइंड ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट जो मेडोला ऑब्लोंगेटा हो गया। इस मेडोला ऑब्लोंगेटा से निकल रही होती है क्या? ये स्पाइनल कोड। तो ये स्पाइनल कोड क्या है? न्यूरॉन के केबल की तरह है। जैसे न्यूरॉन के क्या है? ये केबल है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन डाउन थ्रू द बैकबोन। इट इज, अब मतलब ये कहाँ से एक्सटेंड कर रहा होता है, कहाँ से निकल रहा है? या ब्रेन से एक्सटेंड कर रहा है। देखो, ये हमारा ब्रेन है ना, ये ब्रेन हो गया। तो ये कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है? ये स्पाइनल कोड ब्रेन से निकल रहा है। एंड डाउन थ्रो द बैकबोन, और किस तरह, किसके किसके अंदर से गुजर रहा होता है? हमारी बैकबोन में से। आपको पता है हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो वर्टिब्रे जिनको हम कहते हैं, ऐसे हमारे ये वर्टिब्रे हैं, इनके अंदर से जो है ये स्पाइनल कोड गुजर रहा है। यानी डाउन थ्रो द बैकबोन, यानी बैकबोन के अंदर से गुजरता हुआ जा रहा होता है। तो यहाँ पर बात हमने क्या की कि ये जो स्पाइनल कोड है, ये बेसिकली क्या है? ये एक जो है वो कैबिल की तरह है, न्यूरल कैबिल है। कहाँ से एक्सटेंड करता है? एक्सटेंड करता है ब्रेन से। और किससे पास हो रहा है? बैकबोन से जो है वो, वर्टिब्रल कॉलम से, बैकबोन से पास हो रहा है। अच्छा, अगर हम इसकी प्रोटेक्शन देखें, इसकी जो प्रोटेक्शन होती है, दो चीज़ों से इसकी प्रोटेक्शन होती है। एक तो क्या हो गई? एक तो हो गई वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कह लो या आप इसको क्या कह लो, बैकबोन। एक तो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। मिसाल के तौर पे अगर ये मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ, ये क्या है? ये आपकी स्पाइनल कोड है। येलो कलर से क्या शो कर रहा हूँ? ये आपकी स्पाइनल कोड है। अब स्पाइनल कोड के एतराफ में ये जो बोन्स का एक वर्टिब्रे होती हैं, देखो ये वर्टिब्रे हैं, 33 वर्टिब्रे जो हैं, इन तमाम वर्टिब्रे को मिलाकर क्या कहते हैं? इनको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। एक तो स्पाइनल कोड को किसने प्रोटेक्ट किया हुआ होता है? वर्टिब्रल कॉलम ने प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। अगर मैं इन वर्टिब्रल कॉलम को यहाँ से हटा दूं, वर्टिब्रल कॉलम को यहाँ से क्या करूं? रिमूव करूं। इस वर्टिब्रल कॉलम को रिमूव कर देता हूं। तो जब आप वर्टिब्रल कॉलम को रिमूव करोगे, तो स्पाइनल कोड पर ब्रेन की तरह ही, जैसे ब्रेन पर थे ना मेनिंजेस, इसी तरीके से स्पाइनल कोड के साथ भी क्या होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस। तो मेनिंजेस जो है वो आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो है वो मेनिंजेस के अंदर जो है वो 3 कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। ड्यूरा, आर्किया, पिया मैटर, ये सारे हमने पढ़े थे ना, 3 लेयर से प्रोटेक्टेड होता है। और सेम यही मेनिंजेस की लेयर कहाँ मौजूद होती है? हमारे ब्रेन के चारों तरफ भी मौजूद होती हैं, सही है ना। और इनके अंदर एक लिक्विड भी भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये तो हो गया हमारे पास ब्रेन का। जर्नल से हमने इसकी प्रोटेक्शन देख ली। तो ब्रेन की प्रोटेक्शन में क्या क्या बातें याद रखोगे? ब्रेन की प्रोटेक्शन में ब्रेन को सॉरी, स्पाइनल कोड को कौन कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। जैसे हमारे ब्रेन को क्रेनियम कर रहा है ना, ब्रेन को कौन कर रहा है? क्रेनियम। और जो स्पाइनल कोड है उसको कौन कर रहा है? उसको जो है, जो बोनी स्ट्रक्चर जो प्रोटेक्ट कर रही है, वो है वर्टिब्रल कॉलम। और उसके बाद जब आप क्रेनियम को हटाते हैं ब्रेन में, तो उसके नीचे होती है मेनिंजेस। इसी तरह वर्टिब्रल कॉलम को हटाओगे तो स्पाइनल कोड भी जो है वो किससे प्रोटेक्ट हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स होती हैं जिनसे ये प्रोटेक्ट है, और इनको हम क्या कह रहे हैं? मेनिंजेस। विच आल्सो कवर द ब्रेन। सिर्फ मेनिंजेस स्पाइनल कोड पर नहीं होती हैं, ब्रेन को भी कवर करती हैं। और स्पाइनल कोड के अंदर अगर हम स्पाइनल कोड को कट करें, मिसाल के तौर पे ये एक स्पाइनल कोड है, अगर मैं इस स्पाइनल कोड को कट कर लेता हूँ ऐसे बीच में से, जैसे लाइक इसमें से स्पाइनल कोड को बीच में से अगर कट करके देखूं, इसकी एनाटॉमी देखूं, इसको अंदर से ऐसे कट करके देखूं, तो इस स्पाइनल कोड के हमें कितने रीजन मिलेंगे? इस स्पाइनल कोड के आपको 2 रीजन मिलेंगे, एक अंदर वाला साइड और एक बाहर वाला साइड। जो अंदर वाला साइड है स्पाइनल कोड का,
वो किस कलर का आपको नजर आएगा, वो होता है थोड़ा किस कलर का, ग्रे कलर का होता है। वो किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। और बाहर वाला एरिया जो है वो किस कलर का नजर आएगा आपको, वाइट कलर का नजर आएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाइट मैटर। तो कहता है कि जो आप अगर स्पाइनल कॉर्ड को कट करते हो, तो स्पाइनल कॉर्ड के दो जोन्स होते हैं, एक इनर जोन जिसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, और एक आउटर जोन जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिकली जो है वो वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ। और दूसरा जो है वो वाइट मैटर होता है। अब देखो, ये जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे क्यों होता है, वाइट मैटर वाइट वाइट क्यों होता है। एक जब मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था, तो ब्रेन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम में ऊपर वाला एरिया जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। और वो किस कलर का होता है, वो होता है ग्रे कलर का। ब्रेन का जो आउटर वाली साइड होती है वो ग्रे साइड की होती है, और जो इनर वाली साइड है वो कैसी है, वो है वाइट कलर की। जबकि स्पाइनल कॉर्ड में इसका अपोजिट है, स्पाइनल कॉर्ड में इनर साइड ग्रे कलर की है और बाहर वाली साइड क्या है, वाइट कलर की है। तो मैंने कहा था कि ये ग्रे कलर का इस वजह से है क्योंकि इसमें न्यूरॉन की सेल बॉडीज पड़ी हुई है। न्यूरॉन की क्या पड़ी हुई है, सेल बॉडीज, और सेल बॉडीज जो है वो ग्रे कलर की हैं। और एक्सोन जो है वो उनमें माइलिनेटेड हो ज़्यादातर होते हैं, तो उसका कलर वाइट होता है। तो ज़्यादातर एक्सोन जो है वो नीचे वाले एरिया में होते हैं, और जो सेल बॉडीज होती हैं वो ऊपर वाले एरिया में होते हैं। जहाँ सेल बॉडीज ज़्यादा होती हैं वो कलर ग्रे हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो इनर एरिया है जिसको हम ग्रे मैटर कह रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्राइमरीली इसमें सेल बॉडीज मौजूद होती हैं। न्यूरॉन की क्या मौजूद होती हैं यहाँ पर, सेल बॉडीज मौजूद होती हैं। और किस किस की सेल बॉडीज मौजूद होती हैं, न्यूरो इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज मौजूद होती हैं। इसके अंदर इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज मौजूद होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज की बात नहीं कर रहा, किसकी सेल बॉडीज इसमें ज्यादा होती हैं, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की। फिर सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज कहाँ होती हैं, अभी आगे बताता हूँ, अभी सिर्फ इतनी बात याद है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। और ये जो व्हाइट मैटर होता है, व्हाइट मैटर में क्या होती है, व्हाइट मैटर के अंदर मौजूद होती है जो न्यूरॉन होते हैं उनके एक्सोन ज्यादातर मौजूद होते हैं। अब देखो मैं न्यूरॉन यहाँ पर एक बना देता हूँ ताकि आपको देखो, ये न्यूरॉन, ये इनकी सेल बॉडीज हैं। और एक्सोन ज्यादातर कहाँ पर मौजूद है, इनके व्हाइट मैटर के अंदर जो है वो मौजूद है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अच्छा, अब इसके बाद कहता है, इनर जोन के बारे में हमने बात कर ली, अब आउटर जोन के बारे में बात करते हैं। तो कहता है कि जो आउटर जोन है, आउटर जोन इज वाइट मैटर। आउटर जोन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाइट मैटर। और इसमें क्या होते हैं, एक्सोन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इन डोर्सल कॉलम। अब ये पूरे पैराग्राफ को समझाने से पहले मैं जरा एक आपको चीज, पहले न्यूरॉन का ना इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ी सी समझा देता हूँ, ताकि ये पैराग्राफ आपको फिर बेहतर तरीके से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। अब ये देखो, हमारा ये स्पाइनल कोड है, सही, ये स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के इस वाले साइड को मैं कह रहा हूँ, ये जो पीछे वाला साइड है इसको मैं डोर्सल साइड कह देता हूँ। पीछे वाला साइड जो है स्पाइनल कोड का, ये डोर्सल साइड हो गया। और आगे वाला साइड क्या हो गया, वेंट्रल साइड हो गया। यानी जैसे अगर आप ऐसे खड़े हुए हो सीधे, आप ऐसे बैक करके अपनी बैक की तरफ ऐसे खड़े हुए हो, और ये आपकी स्पाइनल कोड है, तो ये जो पीछे की तरफ वाला साइड है, ये वाला साइड जो होगा आपका स्पाइनल कोड का, ये डोर्सल साइड होगा। और इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा, जो आपको उस तरफ आ रहा होगा, जो आपके चेस्ट की तरफ आ रहा होगा, ये वेंट्रल साइड होगा। तो आपको लोकेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, डोर्सल साइड कौन सा है और वेंट्रल साइड कौन सा है। पीछे वाला साइड स्पाइनल कोड का डोर्सल, और उसका आगे वाला साइड कौन सा है, ये वेंट्रल साइड। तो अब क्या होता है कि अब अगर मैं इसका ग्रे मैटर बना देता हूँ, ये बीच में यहाँ पर जो है वो, ये मैं कहता हूँ इसका ग्रे मैटर है, सही है, ये ग्रे मैटर। अब क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाती है तो इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है, सेंसरी न्यूरॉन। कौन लेके जाता है, सेंसरी न्यूरॉन। तो चलो मिसाल के तौर पे ये मैं ऐसे बना देता हूँ, ये आपका कोई भी रिसेप्टर है, आपके हाथ पर कोई रिसेप्टर है, कोई चीज़ आकर बैठ गई है, कोई इंसेक्ट वगैरह कोई भी आपके हाथ पे आके बैठा है। अब ये सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी है, और ये सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन है।
और ये कहाँ पर गए, ये ग्रे मैटर के अंदर चले। तो ये देखो, ये इसमें लिख देता हूँ इसको, ये कौन सा न्यूरॉन है, ये है सेंसरी न्यूरॉन। अब याद रखना कि सेंसरी न्यूरॉन मोटर इसमें स्पाइनल कॉर्ड में जो एंटर होता है वो हमेशा डोर्सल साइड से एंटर होता है, कभी वेंट्रल साइड से एंटर नहीं होता। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ये मैसेज आगे ब्रेन तक पहुंचाती है, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन दाखिल जो होगा स्पाइनल कॉर्ड में वो हमेशा डोर्सल साइड से दाखिल होगा। एक सेंसरी न्यूरॉन तो नहीं आते, बहुत सारे आते हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन ये हो गया, ये दूसरा सेंसरी न्यूरॉन हो गया, डेंड्राइट हो गई, ये इसकी सेल बॉडी हो गई, ये इसकी एक्सोन हो गई सेंसरी न्यूरॉन। फिर एक तीसरा सेंसरी न्यूरॉन हो गया, इसकी सेल बॉडी हो गई, और फिर उसकी ये जो है वो एक्सोन यहाँ पर चली गई। तो ऐसे बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन डोर्सल साइड से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब एक और बात याद रखो, हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होता है, वहां पर जहां पर ये सेल बॉडीज जमा हो जाती हैं, जब ये सेल बॉडी का ग्रुप होता है, सेल बॉडी का ग्रुप, और सेल बॉडी का ग्रुप भी कौन सा, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सेल बॉडी का जो एक पूरा ग्रुप होता है, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं गैंग्लियन। इसको हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन। और गैंग्लियन किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ या क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, यानी सेल बॉडीज का क्या है, क्लस्टर। तो ये जो एरिया है यहाँ पर ये बहुत सारी सेल बॉडीज मिल रही हैं, क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये क्या है, ये गैंग्लियन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी मिल रही हैं। तो ये क्या हो गया, ये गैंग्लियन। क्योंकि ये गैंग्लियन डोर्सल साइड पर बनता है, ये गैंग्लियन कहाँ बनता है, डोर्सल साइड पर, तो इसी वजह से इस जगह को हम कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। इसको क्या कहते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लियन। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ से ये मैसेज गया, यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन, यही न्यूरॉन जो है वो आगे मैसेज लेके चला जाता है, कहाँ की तरफ ये मैसेज चला जाता है, ये मैसेज चला जाता है यहाँ से आपके ब्रेन की तरफ। मैंने दूसरी तस्वीर में बना दिया, ये मैसेज लेके कहाँ चला गया, आपके ब्रेन की तरफ। अब ब्रेन में जब ये मैसेज जाता है तो ब्रेन के अंदर ये इंटर न्यूरॉन है, ब्रेन में क्या है, ये बीच में जो मैंने बनाया, चलो डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ, इंटर न्यूरॉन को मैं शो कर देता हूँ रेड कलर से, ये इंटर न्यूरॉन है। अब ये इंटर न्यूरॉन डिसाइड करेगा कि आपके हाथ पर कोई चीज बैठ गई है, तो अब करना क्या है, इसको उड़ा देना है या इसको बैठे रहना है, ये डिसाइड करेगा कौन सी चीज है, नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती, ये डिसाइड करेगा कौन, इंटर न्यूरॉन। फिर इंटर न्यूरॉन मैसेज देगा किसको, मोटर न्यूरॉन को। अब ये मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आएगा, और ये मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके कहाँ पर आया, ये मोटर न्यूरॉन यहाँ पर बना रहा हूँ, मैसेज लेकर आ गया कहाँ पर, ये आपके स्पाइनल कोड में। अब स्पाइनल कोड में जो मोटर न्यूरॉन है, अब ये मोटर न्यूरॉन की मिसाल के तौर पे ये मोटर न्यूरॉन यहाँ पर मैसेज लेकर आया। अब यहाँ पर एक मोटर न्यूरॉन, फिर ये जो दूसरे मोटर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होगी, ये एक मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन, और दूसरे मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी को मैसेज दे देगा, और ये मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके जाएगा किसकी तरफ, आपके हाथ के मसल्स की तरफ। और अपने हाथ के मसल्स को आप ऐसे झटका दोगे तो ये मक्खी उड़ जाएगी। तो अब ये जो मैसेज आपके हाथ की तरफ लेकर गया, वापस जो मैसेज लेके जा रहा है स्पाइनल कोड से, वो लेके जा रहा है मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन कभी भी डोर्सल साइड से नहीं निकलेगा, मोटर न्यूरॉन जो बाहर निकलेगा वो वेंट्रल साइड से निकलेगा। तो इतनी बात याद रखो कि जब सेंसरी न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड में दाखिल होंगे तो वो डोर्सल साइड से दाखिल होंगे, और मोटर न्यूरॉन कोई कमांड लेकर जब आप वापस निकलेंगे तो वो कहाँ से निकलेंगे, वो वेंट्रल साइड से निकलेंगे। यानी आने का गेट डोर्सल साइड पर है और जाने का गेट कहाँ पर है, वेंट्रल साइड पर जो है वो मौजूद है। अब क्या होता है, ये मैंने आपको और बता दिया था, एक मोटर न्यूरॉन नहीं होंगे, कई मोटर न्यूरॉन ऐसे साथ आगे मैसेज लेके जा रहे हैं। अब कुछ रिफ्लेक्सेस भी होते हैं हमारे पास, जिस तरह अगर आपका हाथ जो है वो किसी गर्म चीज पर लगा, तो मैसेज बाज दफा क्या होता है, फौरन ही यहाँ से मैसेज दोबारा किसको मिल जाता है, मोटर न्यूरॉन को मिल जाता है, वहां तक नहीं जाता। और यहीं पर कुछ इंटर न्यूरॉन जो है, यहाँ पर भी कुछ इंटर न्यूरॉन मौजूद होते हैं जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को मिला रहे होते हैं।
इंटरन्यूरॉन सिर्फ हमारे ब्रेन में नहीं होते, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी इंटरन्यूरॉन जो है वो मौजूद होते हैं। तो चलें अब आपकी बुक का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मजीद इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले तो वही वाली बात हो गई कि आउटर जोन जो है वो वाइट मैटर है, और उसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन के जो है वो कह रहा है कि एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इन डोर्सल कॉलम एंड एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन इन वेंट्रल कॉलम। मतलब ये जो है वो आपका जो स्पाइनल कोड है, एक दफ़ा फिर बना देता हूँ स्पाइनल कोड को। ये आपका जो स्पाइनल कोड है, बीच वाला जो है ये ग्रे मैटर है, ये जो बटरफ्लाई शेप का बना रहा हूँ ये ग्रे मैटर है। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पर जो वाइट मैटर है इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन की ये सेल बॉडीज हैं, जिसको मैंने डोर्सल रूट गैंग्लिया कहा था, ये इसकी डेंड्राइट है, और ये जो अंदर की तरफ आ रहे हैं इसके एक्सोन आ रहे हैं। तो मतलब सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, वो मौजूद हैं किसके अंदर, कुछ इसके अंदर भी दाखिल हो जाते हैं और बाकी किसके अंदर होते हैं, मेन एरिया उनका कहाँ पर है, उनका मेन वाइट मैटर के अंदर मौजूद है। और कहाँ से दाखिल हो रहे हैं, ये डोर्सल साइड से दाखिल हो रहे हैं। तभी इसने कहा है कि डोर्सल कॉलम। डोर्सल कॉलम का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एंड एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन इन वेंट्रल कॉलम, और मोटर न्यूरॉन के जो एक्सोन निकलते हैं यहाँ से बाहर, वो कहाँ से निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं किससे, वेंट्रल कॉलम, यानी वेंट्रल वाली जगह से जो है ये निकल रहे हैं। यानी मोटर न्यूरॉन के लिए जो टर्म इस्तेमाल की है वो वेंट्रल कॉलम जो है वो इस्तेमाल की है। दीज नर्व ट्रैक में आल्सो कंटेन द डेंड्राइट ऑफ द नर्व सेल्स। कहता है कि ये जो ट्रैक है, ट्रैक देखो किसको कहते हैं, सबसे पहले देखो ये ट्रैक का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और कौन सा ट्रैक कह रहा है, ये कह रहा है कि दीज नर्व ट्रैक्ट। नर्व ट्रैक्ट किसको कह रहे हैं, अभी तक देखो। ये जो न्यूरॉन आ रहे होते हैं बेसिकली ऐसे, ये स्पाइनल कोड है, ये स्पाइनल कोड है, ये आपकी पूरी स्पाइनल कोड है। अब स्पाइनल कोड में से ये जा रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन ऊपर की तरफ, और यहाँ से वापस आ रहे हैं कौन से न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन वापस आ रहे हैं। तो ये ट्रैक्ट है, ये क्या है, ये ट्रैक्ट है। तो अगर एक न्यूरॉन का एक्सोन बहुत लंबा होगा तो वो तो सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर इतना लंबा नहीं है तो मिसाल के तौर पे ये एक एक्सोन का, ये इसका एक्सोन है, तो ये दूसरे का ये जो है वो दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी है। फिर अगर ये इसका एक्सोन आ रहा है तो यहाँ पर जो है वो दूसरा वाला जो मोटर न्यूरॉन होगा उसकी क्या मौजूद होगी, ये सेल बॉडी होगी, ऐसा आगे फिर मजीद एक न्यूरॉन की सेल बॉडीज होगी। तो मतलब कह रहा है यहाँ पर जो है वो एक्सोन ट्रैक्ट के अलावा यहाँ पर जो है वो एक्सोन के जो ट्रैक्ट हैं इसके अलावा यहाँ पर क्या हो सकती है, यहाँ पर जो है वो इस जो है वो क्या हो सकती है, यहाँ पर जो है वो डेंड्राइट्स भी मौजूद हो सकती हैं ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल के जो है वो डेंड्राइट भी हो सकते हैं इस ट्रैक्ट के अंदर, सिर्फ जो है वो एक्सोन ही नहीं है। मैसेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ब्रेन रन अप टू इनटू द डाउन ऑफ द स्पाइनल कोड, यानी स्पाइनल कोड से जा रहे होते हैं द बॉडी इंफॉर्मेशन हाईवे इन एडिशन टू रिलेइंग मैसेज। यानी स्पाइनल कोड का काम क्या है, मैसेज को रिले कर रहा है, बॉडी से ब्रेन की तरफ भेज रहा है और ब्रेन से क्या कर रहा है, बॉडी की तरफ भेज रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और काम भी करती है स्पाइनल कोड, हमारे बहुत से रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्सेस मैंने आपको कहा था, जो अचानक से स्पॉन्टेनियस जो एक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सेस कहते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सेस कहते हैं। जैसे कोई इंफॉर्मेशन है वो फौरन डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं जाएगी, ये स्पाइनल कोड, ये सेंसरी न्यूरॉन से फौरन मोटर न्यूरॉन की तरफ जाके आगे चली गई। तो ये हमने कुछ बात करी किसके बारे में, बात कर ली हमने जो है वो स्पाइनल कोड के बारे में। अभी एक बात अभी और बता देता हूँ फिर आपको जो है वो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो नर्व्स किसको कहते हैं, नर्व्स, ये लफ्ज आपने सुना होगा नर्व। अब ये जो होते हैं ना, ये जो स्पाइनल, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है और ये जो मोटर न्यूरॉन है, ये जो निकल रहे हैं बाहर स्पाइनल कोड से, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में बंद होते हैं। ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में ऐसे बंद होते हैं। ये बहुत सारे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन जब एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में बंद हो जाते हैं तो इनको हम कहते हैं नर्व। इनको हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। और हमारी स्पाइनल कोड से ज्यादातर जो नर्व्स निकल रही होती हैं वो मिक्स होती हैं। मिक्स का मतलब ये होता है कि उनमें स्पाइनल नर्व भी होती हैं और इसमें जो है वो मोटर नर्व भी होती हैं। ज्यादातर हमारी स्पाइनल कोड से जो नर्व निकल रही होती हैं वो कैसी होती हैं, वो मिक्स नर्व होती हैं। और जो ब्रेन से निकल रही होती हैं, जिनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं ना, ब्रेन से निकल रही होती हैं, उनमें कुछ मिक्स भी हो सकती हैं और कुछ जो है वो क्या कहना चाहिए, अलग अलग सेपरेट भी हो सकती हैं। तो ये हमने बात किसकी कर ली, हमने बात कर ली
स्पाइनल कोड की। अब स्पाइनल कोड के हवाले से क्या क्या बातें याद रखोगे? स्पाइनल कोड के हवाले से याद रखोगे कि स्पाइनल कोड को दो जोन्स में डिवाइड किया गया है। एक ग्रे, पहले तो उसकी प्रोटेक्शन याद रखोगे कि इस जो हमारे स्केलेटन का पार्ट, स्केलेटन पार्ट का पूछा जाए कि स्केलेटन पार्ट कौन सा होता है जो हमारे ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आप कहोगे वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है। और वर्टिब्रल कॉलम का इक्विवेलेंट जो है वो ब्रेन के पास कौन सा पार्ट है, तो वो क्रेनियम है। फिर दूसरी चीज बोलेगा कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हमारे, तो वो उनकी अगर प्रोटेक्शन है, तो कनेक्टिव टिश्यू भी कोई ऐसे होते हैं क्या जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो मेनिंजेस जो है वो बेसिकली क्या है, वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, की लेयर्स हैं जो हमारे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर टू जोन्स याद रखोगे, एक व्हाइट मैटर और एक ग्रे मैटर। व्हाइट ग्रे मैटर के इनर वाला ग्रे होता है और बाहर वाला व्हाइट होता है। फिर ये याद रखोगे कि इनर मैटर जो है वो ग्रे क्यों होता है, उसमें ज्यादातर सेल बॉडीज होती हैं। और बाहर वाला जो है वो व्हाइट क्यों होता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर एक्सॉन होते हैं। ये बात आपने जो है वो याद रखनी। इसके हवाले से, स्पाइनल कोड के हवाले से, स्पाइनल कोड का फंक्शन की अगर बात करोगे तो रिले करता है मैसेज बॉडी से आपके ब्रेन की तरफ, और ब्रेन से जो है वो बॉडी की तरफ। लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन है जिनको डायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है, जिनको डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है स्पाइनल कोड। यहाँ तक बात बताओ, समझ आई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताओ।